Hello, my dear friends. In this video, I'll guide you how to perform your best in a GD group discussion on the topic electric vehicles, pros and cons. What are the advantages and disadvantages of electric vehicles? इलेक्ट्रिक वाहनों के क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं? इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट नॉलेज देने जा रहा हूं। First of all, I would like to ask you one question. Do you want to purchase an electric vehicle? Yes or no? If you are thinking to purchase an electric vehicle, then this video will be very helpful, useful and informative for all of you. You must watch this video completely. In this video, these main points will be discussed in details. इस वीडियो में ये जो पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेट्स मूव अहेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी टेल यू व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल की क्या डेफिनेशन होती है, इसकी क्या परिभाषा होती है? एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसको शॉर्ट में कहते हैं ईवी, इज अ टाइप ऑफ व्हीकल दैट इज ड्राइवन बाय इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड इन बैटरीज रादर देन यूजिंग फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल और गैस। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक प्रकार का व्हीकल होता है, वाहन होता है जिसको ड्राइवन किया जाता है, जिसको चलाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। इसमें एक बैटरी होती है, उस बैटरी को इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा फुल चार्ज किया जाता है। इसमें किसी भी तरह का फ्यूल, पेट्रोल, डीजल और गैस का इस्तेमाल नहीं होता है, इसीलिए इस व्हीकल का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल। Now I'll tell you what are the pros of electric vehicles. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्या प्रोज होते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या फायदे होते हैं, पॉइंट वाइज मैं आपको बताने जा रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट, इको फ्रेंडली। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर इको फ्रेंडली बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस harmful gases that pollute the air. EVs don't create noise pollutions. इको फ्रेंडली, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इको फ्रेंडली होता है, पर्यावरण मित्र होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किसी तरह का हार्मफुल जो गैसेस हैं उसको प्रोड्यूस नहीं करता है और जिससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। और ईवी की एक और प्लस पॉइंट आता है कि इसमें नॉइज पोल्यूशन भी नहीं होता है। सेकंड पॉइंट, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, सेव मनी। Charging an EV is often cheaper than refueling a petrol or diesel vehicles. EVs have lower maintenance cost. EV व्हीकल्स में एक और प्लस पॉइंट ये आता है कि इसमें आपका सेव मनी है, पैसे की बचत है। आपको पता है कि आज के जमाने में पेट्रोल, डीजल बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, एक्सपेंसिव हो गया है और ईवी व्हीकल्स को चार्ज करने में ज्यादा यूनिट खर्च नहीं होता है। आप कम यूनिट में बहुत ज्यादा किलोमीटर अपनी व्हीकल को चला पाते हैं, लेकिन पेट्रोल, डीजल बहुत ज्यादा कॉस्टली है। एक और प्लस पॉइंट है, इसका जो मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम होती है फ्यूल व्हीकल के कंपेयर में। इसका मेन खर्चा बैटरी को रिप्लेस करने में ही होता है। नंबर थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। मेनी गवर्नमेंट ऑफर टैक्स रिबेट्स एंड इंसेंटिव्स to promote EV purchase, making them more affordable. गवर्नमेंट भी इंसेंटिव देती है, गवर्नमेंट लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करें क्योंकि ये इको फ्रेंडली हैं और गवर्नमेंट चाहती है कि ये लोगों के लिए अफोर्डेबल हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको परचेज करें। नंबर 4 पॉइंट आता है, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स आप जानते हैं पेट्रोल, डीजल के ऊपर जो डिपेंडेंसी हो रही है वो बहुत ज्यादा हो रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डोंट रिलाई ऑन फ्यूल्स लाइक पेट्रोल और डीजल, इंस्टेड दे यूज इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो फ्यूचर है बहुत ज्यादा ब्राइट है। पेट्रोल, डीजल की शॉर्टेज होने के कारण ही इसके भाव बहुत महंगे हो गए हैं। इसी वजह से लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज कर रहे हैं। नंबर 5 पॉइंट,
न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। मेनी ईवीएस कम विद एडवांस टेक्नोलॉजी सच एज स्मार्ट कनेक्टिविटी, ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर्स एंड इम्प्रूव्ड सेफ्टी सिस्टम्स। क्योंकि ये टोटल लेटेस्ट वर्जन है, इसमें न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और बहुत ही अच्छा स्मार्ट कनेक्टिविटी किया गया है। लोग अपने मोबाइल से ब्लूटूथ के माध्यम से अपने व्हीकल्स को लॉक अनलॉक कर सकते हैं और इसका जो पूरा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक किया गया है। नंबर 6 पॉइंट ये आता है कन्वीनियंट चार्जिंग। चार्जिंग एट होम इज कन्वीनियंट एंड नो नीड टू विजिट आउटसाइड फॉर फ्यूल और गैस। ये बहुत अच्छी बात है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप घर पर जब चाहे चार्ज कर सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चार्ज करने के लिए आपको फ्यूल व्हीकल में पेट्रोल पंप या डीजल के लिए आपको गैस भरने के लिए बाहर जाना होता है, लेकिन इसमें आप घर पे ही इसको चार्ज कर सकते हैं जब चाहे। नाउ आई टेल यू व्हाट आर द कॉन्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्या कौन से हैं, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या नुकसान हैं, इसके ऊपर भी हमें डिस्कस करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, हाई इनिशियल कॉस्ट। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर मोर एक्सपेंसिव एंड द कॉस्ट ऑफ बैटरी रिप्लेसमेंट इज आल्सो वेरी हाई। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जब आप परचेज करते हैं तो इसकी जो स्टार्टिंग का जो प्राइस है बहुत ही कॉस्टली है, बहुत एक्सपेंसिव है और फ्यूचर में यदि आप बैटरी को रिप्लेसमेंट करते हैं तो ये भी बहुत हाई रेट में आपको बैटरी परचेज करनी होती है। नंबर सेकंड पॉइंट, लिमिटेड चार्जिंग स्टेशंस एंड लॉन्ग चार्जिंग टाइम्स। EVs charging stations are not available everywhere and it takes longer time to charge the battery। हाँ, ये दूसरा नेगेटिव पॉइंट आता है कि ईवी के जो चार्जिंग स्टेशन हैं बहुत कम हैं। पेट्रोल पंप तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, आप कहीं बाहर विजिट के लिए जा रहे हैं, आप कहीं पर भी पेट्रोल पंप मिल जाएगा, लेकिन ईवी के चार्जिंग कहाँ करोगी। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट आता है इसमें चार्जिंग में बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। यदि आपको इमरजेंसी है तो पहले आपको अपना मान के उसको चार्ज करना होगा, उस पर टाइम स्पेंड करना होगा, लेकिन इन फ्यूल व्हीकल में ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ ही मिनट में अपना फ्यूल फिलअप करना है और आगे बढ़ना है। नंबर थर्ड पॉइंट आता है लिमिटेड रेंज, नॉट फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। मेनी EVs have a shorter driving range which is not good for long driving trips। हाँ, ये एक और नेगेटिव पॉइंट आता है कि ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होता है उसका जो रेंज है वो बहुत कम है। मान कि आपने एक बार बैटरी को फुल चार्ज कर दिया तो वो 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर चलेगा। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये ज्यादा उचित नहीं है। नंबर फोर्थ पॉइंट, बैटरी लिमिटेशन। EV batteries lose capacity over time and battery replacement rate is expensive। EV is not good for carrying heavy loads। हाँ, नंबर फोर्थ पॉइंट ये आता है कि बैटरी की जो इसकी एक लिमिटेशन होती है। ईवी की जो बैटरी की कैपेसिटी होती है उसकी स्पीड भी लिमिट होती है और एक समय के बाद इसको रिप्लेसमेंट करेंगे तो वो भी जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और आप इस पर हैवी लोड तो ले जा ही नहीं सकते हैं। उसकी एक कैपेसिटी होती है, आप उतना ही लोड कर सकते हैं। नंबर फिफ्थ पॉइंट आता है नॉट 100% इको फ्रेंडली। Production of batteries requires materials like lithium and cobalt which are harmful for environment। ऐसा कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इको फ्रेंडली हैं, लेकिन ये 100% इको फ्रेंडली नहीं है। इसमें जो बैटरी जो यूज होती है उस बैटरी का जो प्रोडक्शन होता है उसमें बहुत ज्यादा लिथियम कोबाल्ट जो गैसेस यूज की जाती हैं जो कि एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। Number 6 point, cold weather performance। EVs often lose efficiency in cold temperature due to battery limitations। सर्दी के मौसम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होती हैं। उसमें आपको पता है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर कूल रहता है तो इसकी बैटरी भी कभी कभी डिस्चार्ज हो जाती है, बैटरी वर्क नहीं कर पाती है।
लास्ट 7th पॉइंट आता है इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंसी। In emergency cases, if electricity is not available, then it's difficult to charge the EV battery. और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टोटल इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड्स होता है, और कभी कभार इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी नहीं है और कभी कटौती चल रही है, आपको अपने व्हीकल को चार्ज करना है तो कैसे चार्ज करोगे, ये बहुत मुश्किल है। तो ये मैंने आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताए हैं और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताए हैं। नाउ आई विल टेल यू विच इज द बेस्ट ऑप्शन टू परचेज बिटवीन एन इलेक्ट्रिक व्हीकल और फ्यूल व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल और फ्यूल व्हीकल में सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है परचेज करने का? द चॉइस बिटवीन एन इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड द फ्यूल व्हीकल डिपेंड्स ऑन योर बजट, ड्राइविंग हैबिट्स, रिक्वायरमेंट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। ये टोटल डिपेंड्स करता है आपकी चॉइस के ऊपर कि आपका बजट कितना है, आपका ड्राइविंग हैबिट्स क्या है, आप लॉन्ग डिस्टेंस में ड्राइविंग करते हो या अपने ही सिटी के एरिया में ड्राइविंग करते हो। अगर आप लोकल ड्राइविंग करते हो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बेस्ट रहेगा, अगर आप दूर दराज के इलाकों में ड्राइविंग करते हो तो फ्यूल व्हीकल्स ज्यादा बेटर रहेगा आपकी रिक्वायरमेंट और लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर। इफ यू वांट अ व्हीकल that is better for the environment and cheaper to use for long time and drive for short distance, then you should choose an electric vehicles। यदि आप आपका ये डिमांड्स हैं कि आप एनवायरमेंट का बचाव करना चाहते हो, आप मान कि लॉन्ग टाइम के लिए यूज करना चाहते हो, आप शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करना चाहते हो, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा बेटर हैं। बट if you need a vehicle that is for long distance and easy to refuel anywhere and for heavy load purpose, then you should choose a fuel vehicles। यदि आपकी डिमांड्स हैं कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है, आपको इजी टू रिफ्यूल करना है, कहीं पर भी पेट्रोल पंप आपको इजीली मिल जाता है, फटाफट करना है, आपको ज्यादा टाइम नहीं है चार्जिंग का, हैवी लोड भी आपको कैरी करना है, तो इसके लिए आपको फ्यूल व्हीकल्स बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इन कंक्लूजन, फ्यूल व्हीकल्स आर अ ट्रेडिशनल ऑप्शन दैट रिक्वायर फ्यूल टू ऑपरेट, बट दे आर नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट। ऑन द अदर हैंड, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर अ न्यू इन्वेंशन दैट इज बेटर फॉर द एनवायरमेंट। बोथ टाइप्स ऑफ व्हीकल्स हैव देयर प्रोज एंड कॉन्स। कंक्लूजन में ये कहना चाहूंगा कि फ्यूल व्हीकल्स एक ट्रेडिशनल ऑप्शन चला आ रहा है जिसमें ऑपरेट करने के लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये एनवायरमेंट के लिए ज्यादा बेस्ट नहीं है, पोल्यूशन ज्यादा करता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ये एक नया इन्वेंशन है, एक नया आविष्कार है जो एनवायरमेंट के लिए ज्यादा बेस्ट है, और दोनों के ही प्रोज हैं और कॉन्स हैं। In my personal opinion, fuel vehicles are much better than electric vehicles because they can be refueled anywhere, saving time and for long distance and carrying heavy loads। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मेरा मानना यह है कि फ्यूल व्हीकल ज्यादा बेटर होता है क्योंकि इसको कहीं पर भी हम रिफ्यूल कर सकते हैं, पेट्रोल पंप आसानी से मिल जाता है, टाइम की सेव होता है, टाइम की बचत होती है, और लॉन्ग डिस्टेंस अगर आप बहुत दूर दराज के इलाकों में कहीं जा रहे हैं, घूमने के लिए ट्रिप पे जा रहे हैं, तो फ्यूल व्हीकल बेस्ट रहेगा, आप कितनी लोड करो। व्हाट्स योर चॉइस बिटवीन इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड फ्यूल व्हीकल? आपकी क्या चॉइस है? व्हाट इज योर ओपिनियन? आपकी ओपिनियन क्या है? प्लीज राइट मी इन कमेंट्स। कमेंट्स में लिख के बताएं कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल अच्छा लगता है या फ्यूल व्हीकल अच्छा लगता है। प्लीज लाइक and share this video more, subscribe this channel, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकॉन, आपको इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहेंगे। My next video is coming soon, keep smiling।